हेलो माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप लोगों का। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग, मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर्स, ठीक ठाक होंगी, मज़े में होंगी, अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रही होंगी। अच्छा, आज का टॉपिक जो है ना वो बहुत इफ़ेक्टिव है, फ़ायदेमंद है। ठीक है, अब क्या है कि आज मैं आपको जो है ना एक रेमेडी बताऊंगी आपके बालों की ग्रोथ के लिए। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये देखें कि 3 तरह की कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, एक वो कैटेगरी होती है कि जिनकी हेयर ग्रोथ जो है ना हो ही नहीं रही होती है। ठीक है, सेकंड कैटेगरी वो होती है कि जिनकी हेयर ग्रोथ हो रही होती है लेकिन बाल बहुत थिन होते हैं और बहुत स्लोली उनकी स्पीड होती है। ठीक है, ग्रोथ की। ठीक है, और उसके बाद जो तीसरी कैटेगरी है वो क्या है कि आपके बाल जो हैं हेयर लॉस हो रहा होता है। ठीक है, और आपके बाल जो हैं वो ग्रे भी हो रहे होते हैं। ठीक है, वाइट बाल आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कैटेगरीज होती हैं जो कि हम अपनी लाइफ में कभी ना कभी कोई इनमें से कैटेगरी को ज़रूर फेस करते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको जो है ना 2 ऑयल्स बताने वाली हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। ठीक है, और मेरे भी बालों में काफ़ी इस तरह का प्रॉब्लम हो गया था, ब्रेकेज हो गई थी और ग्रे हेयर होना शुरू हो गए थे और हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया था, क्योंकि समटाइम्स आप सिटीज़ आपकी चेंज होती हैं, वेदर चेंज होता है और बहुत सारी आपकी डाइट होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे हमारे बालों पे जो है वो इफ़ेक्ट आता है। ठीक है, तो अब टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से आपको बताती हूँ रेमेडी। तो सबसे पहले तो एक और मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि देखें, अगर आपके बाल वाइट हैं, ठीक है, हेयर लॉस होना और कम हेयर होना और बालों का थिन और थिक होना, ये तो चीज़ समझ में आती है। इसके लिए हेयर ऑयल्स हैं, सीरम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो ग्रे हेयर होते हैं, वाइट हेयर होते हैं आपके, आप उनको ड्राई कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप ड्राई भी नहीं करना चाहते तो इस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि वक्त के साथ साथ चीज़ें जो हैं वो चेंज होती हैं। ठीक है ना, हम अगर अपनी रियलिटीज़ को, जो लाइफ की रियलिटीज़ हैं, जो अल्लाह ने एक निज़ाम दिया है कि ऐसा ऐसा आपके दांत भी गिरेंगे, बाल भी वाइट होंगे, सेहत भी डाउन होगी, स्किन पे भी रिंकल्स आ जाएंगी, इन चीज़ों को अगर हम खुद एडमिट कर लेंगे ना तो दूसरा हमें अगर एहसास दिलाएगा भी तो हम कहेंगे सो व्हाट, अगर है भी तो कोई बात नहीं। तो ग्रे हेयर अगर आपके हैं तो बिल्कुल परेशान नहीं हो। ठीक है, जब नहीं थे तो तब नहीं थे, अब अगर हैं तो होंगे और मज़ीद होंगे, तो इसके लिए परेशान नहीं हो। अगर आप ड्राई करना चाहती हैं कर लें, लेकिन ड्राई से भी क्या होता है कि आपके मज़ीद हेयर जो है वो वाइट ही होते हैं। ठीक है, वो एक फॉर द टाइम बिंग तो इफेक्ट आ जाता है, बट उसके भी साइड इफेक्ट ज़्यादा हैं ड्राई के। तो जो भी चेंजेस कुदरत की तरफ से होती हैं उनको एक्सेप्ट कर लें। ठीक है, अच्छा जी, एनीवेज अब हम मैं आपको बताने लगी हूँ, वीडियो हम शुरू करते हैं और मैं आपको बताती हूँ फर्स्ट रेमेडी। ठीक है, अच्छा जी, जो फर्स्ट रेमेडी है वो है आपके, अगर आपके बाल जो हैं वो गिरते हैं, ठीक है, और आपके बालों की जो लेंथ है या आपके बालों की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा नहीं होती है, आपके बाल थिन भी हैं। ठीक है, और इफ़ यू हैव ग्रे और वाइट हेयर्स टू, तो आपने आज ये देखें, आपने क्या चाहिए, आपको इसमें हमें चाहिए कलौंजी। तो आप ये देख सकते हैं कि ये सीड्स हैं कलौंजी के। ठीक है, ये देखिए, और देन हमें चाहिए जी मेथी दाना। ये देखिए, ये भी मेथी दाना है, आपको मार्केट में इजीली ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है जी, और एक हमें चाहिए सरसों का तेल। ठीक है, इसको मस्टर्ड ऑयल भी कहते हैं, ये हमें चाहिए। ये 3 हमें चीज़ें चाहिए। ठीक है, तो क्या क्या चाहिए हमें चाहिए मेथी दाना, और हमें चाहिए कलौंजी, और हमें चाहिए सरसों का तेल। अगर आप सरसों का तेल नहीं यूज़ करना चाहती हैं तो आप ऑलिव ऑयल और आप कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकती हैं। बट मैं आपको एक छोटी सी बात बताती चलूँ कि जितने भी ये जो इस तरह के तेल होते हैं ना जिस पे हम चीज़ें ऐड करते हैं, तो उनमें सबसे जो बेस्ट जो आपके बालों पे इफ़ेक्ट करता है ना वो मस्टर्ड ऑयल होता है, सरसों का तेल होता है। ठीक है, तो कोशिश करें, मुझे भी सरसों का तेल जो है वो सूट नहीं करता था पहले, लेकिन मैं हमेशा जो है ना कोकोनट ऑयल यूज़ करती थी, क्योंकि मेरे बालों से ऑयल निकलता नहीं है और सरसों का तेल या फिर जो जैतून का तेल होता है, ऑलिव ऑयल होता है, वो थोड़ा थिक होते हैं, तो मुझे बड़ी उलझन होती थी। तो लेकिन जब से मैंने ये सुना है कि इससे ज़्यादा इफेक्ट होता है, तो ऑब्वियसली जिस चीज़ के लिए हम कर रहे हैं अगर इफेक्ट ही ना हो तो फिर फ़ायदा क्या, तो इसलिए सरसों का तेल आप ले लें। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हमने ये जो कलौंजी है और ये जो
मेथी दाना है, ठीक है। आपको पता है कि ये स्टोन फॉर्म में है, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट इनको ग्राइंड करेंगी ना तो ये ग्राइंड नहीं होंगे और ये स्टोन की फॉर्म में ही रहेंगे। तो इसका एक तरीका सबसे पहले आपने क्या करना है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको 1 kg का बता रही हूँ, ठीक है, कि 1 kg का आपके पास जार हो, और जार हमेशा आपके पास जो है ना वो शीशे का जार होना चाहिए। कभी भी प्लास्टिक की बॉटल्स यूज़ मत किया करें ऑयल प्रिजर्व करने के लिए, शीशे का जार रखें, ठीक है। तो मैं आपको अभी एक मैंने बनाया हुआ है ये ऑयल ऑलरेडी, तो मैं आपको उसका बताती हूँ कि उसकी बॉटल दिखाती हूँ और फिर आपको उस तरह समझाती हूँ ताकि आपको समझ आए। अच्छा जी, देखिए जैसे ये एक जार है, ठीक है। आप इसमें देख सकते हैं कि नीचे इसमें ये सरसों के तेल में ये जो सीड्स हैं ये दोनों हैं, ठीक है। इसमें कलौंजी का भी है और इसमें दूसरा जो मेथी दाना मैंने आपको बताया वो भी है, ठीक है। और इसमें मैंने एक स्पून भी रखा हुआ है, ठीक है। अब आपने करना क्या है, फॉर एग्जांपल ये मैंने समझ लें कि हाफ kg आई गेस बनाया था, ठीक है। ये हाफ kg नहीं बल्कि 1 kg था ये, ठीक है। मैं 1 kg के हिसाब से आपको बता रही हूँ। 1 kg आपने ले लेना है सरसों का तेल, ठीक है। 1 kg सरसों का तेल लेने के बाद आपने क्या करना है कि ये जो मेथी दाना और जो कलौंजी है इसको आपने 3 स्पून कलौंजी के ले लें और 3 स्पून जो है वो मेथी दाने के ले लें, ठीक है। और ये मैं आपको 1 kg के हिसाब से बता रही हूँ, ठीक है। ये आपने 3 स्पून कलौंजी एंड 3 स्पून मेथी दाने के आपने लेकर दोनों को आपने फ्राई कर लेना है, ठीक है। फ्राई कह लें या भून लेते हैं जैसे, ठीक है, भून लेना है। फ्राई तो ऑयल में होता है ना, आपने भून लेना है और इतना नहीं भूनना कि वो जलना शुरू हो जाए, ठीक है ना, तो जले की स्मेल आ जाएगी और तेल आपका ख़राब हो जाएगा सारा। तो आपने उसको हल्का सा भून लेना है। जब वो थोड़ा सा आपको लगे कि ये थोड़ा सा गोल्डन सा होने लग गया है, बिल्कुल लाइट से फ्लेम पे आपने इसे करना है। मैक्सिमम ये 1 मिनट में ही ये हो जाएगा, ठीक है। तो आपने इसको अच्छी तरीके से कर लिया। जब ये थोड़ा सा गर्म होगा, ठंडा होगा, जब आप गर्म होगा ज़ाहिर उस वक्त, तो फिर जब आप तो थोड़ा सा ठंडा कर लें और आधे घंटे के बाद जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए या 15 मिनट के बाद ठंडा हो जाए तो इसको आप ग्राइंडर में डाल दें और इसको आप मिक्स कर दें, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका अगर आप डायरेक्ट ये काम करेंगी ना तो वो स्टोन ही रहेंगे इनके जो सीड्स के हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा भून लेंगी तो फिर जैसे ही आप ग्राइंडर में डालेंगी तो ये जल्दी से पाउडर फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है। अब हमने ये कर लिया। उसके बाद हमने क्या करना है कि इस तरह का एक जार ले लेना है शीशे का और हमने उसमें ये दोनों चीज़ें डाल के और 15 डेज़ के लिए, अब जैसे आजकल समर्स हैं तो धूप में आपने रख देनी है डेली और शाम को आपने उठा लाना है रूम के अंदर, फिर नेक्स्ट डे धूप में रखना है। 15 डेज़ तक आपने काम करना है। 15 डेज़ के बाद जब ये जो चीज़ें दोनों मिक्स हो जाएंगी, और हाँ एक काम और आप करिए कि सुबह जब आप इसको बाहर रखने जाएं तो एक दफ़ा इसका जो स्पून है वो हिला लिया करें, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि जब 15 डेज़ गुजर जाएंगे तो आपने फिर इसको यूज़ करना शुरू कर देना है। और फिर आप जब शॉवर लेती हैं तो उससे पहले थोड़ी देर लगा लें, 1 घंटा लगा लें, आधे घंटे लगा लें। ये रात को सोने वाला काम मत करिएगा कि रात को आप सो जाएं और लगा के सो जाएं। इससे आपकी बेडशीट्स, पिलो कवर, कपड़े सब कुछ ख़राब हो जाएंगे। और रिसर्च के मुताबिक आपके बालों में 1 से 2 घंटे ऑयल जो है ना बेस्ट होता है, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयल लगाएंगे ना ज़्यादा देर तक तो देखिएगा अगर आप उसमें कॉम्ब करेंगे तो ज़्यादा बाल टूटेंगे, क्योंकि आपके बालों को अगर बहुत ऑयल लगा रहेगा देर तक तो वो आपके बालों को वीक करेगा, ठीक है। तो 2 आवर्स जो है ना मोर देन इनफ। अच्छा जी, ये हो गया एक ऑयल मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, इसको आपने क्या करना है कि फिर आप, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली कलौंजी है तो इसमें थोड़ा सा ऐसी स्मेल है जैसे अचार में से आती है ना, लेकिन बिलीव यू मी आपके बालों के लिए बहुत इफेक्टिव है। आपके बाल सॉफ्ट हो जाएंगे, स्मूथ हो जाएंगे, ग्रे हेयर का मसला कम हो जाएगा, हेयर लॉस का मसला कम हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने खुद पे अपने ऊपर आजमाया हुआ है तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि एज सून एज पॉसिबल जो है ना इसको आप ज़रूर यूज़ करें। अच्छा, दूसरा क्या है कि अगर आपके यही सारी प्रॉब्लम्स हैं आपके साथ तो दूसरा ऑयल भी मैं आपको बताने लगी हूँ। और स्पेशली इफ़ यू हैव ग्रे हेयर तो उसके लिए क्या है कि आपने ये पाउडर मिला हुआ बना हुआ आता है मार्केट में, इसमें आंवला और रीठा है। और आप सबको पता है कि आंवला और रीठा जो है वो बालों के लिए बहुत इफेक्टिव है। ये देखें, अगर आप किसी अच्छे से जो एक शॉप होती है ना जहाँ से इस तरह की चीज़ें मिलती हैं, परचून की शॉप जिसे कहते हैं, तो वहाँ से आप ले लें जिस पे आपको पता हो कि वहाँ ओरिजिनल चीज़ें होती हैं, ठीक है, नकली मत लीजिएगा। तो ये मैंने पाउडर खुद उनको चीज़ों को लेके और फिर ग्राइंड कराया था। अगर आपको ऐसी कोई शॉप पता है तो आप उस पर बिलीव कर सकती हैं। अगर तो आप
ओरिजिनल ले लें और इस तरह ग्राइंड भी उन्हीं से ही करवा लें। और अदरवाइज़ फिर ये है कि घर में जो एक इसकी जो सॉलिड फॉर्म होती है आमले रीठे की, वो ले आएँ घर और वहाँ पे घर में ग्राइंडर में ग्राइंड करें। बट मैं आपको प्रेफर करूँगी कि उनके पास मशीन थोड़ी दूसरी तरफ की होती हैं, तो आप उन्हीं से ही ग्राइंड कराएँ, क्योंकि घर का ग्राइंडर जो है ना वो टूट भी सकता है, ठीक है, उसका जो ब्लेड है टेढ़ा हो सकता है, टूट सकता है, क्योंकि आमला रीठा जो होता है ना बहुत सख्त होता है, ठीक है। तो ये हमने ले लिया और अगेन इसी तरह हमने एक शीशे का जार ले लेना है और फिर हमने इसमें भी सरसों का तेल जो है वो मिलाना है, ठीक है। ये आप ले लें, कोई सा भी कंपनी का ले लें, करशी का भी आई गेस आता है, किसी भी कंपनी का आप ले लें, ठीक है। तो उसके बाद उसमें आपने मिक्स कर लेना है और इसी तरह आपने इसको भी धूप में रख लेना है 15 डेज़ के लिए। और डेली जब आपने यूज़ करना है तो इसको एक दफ़ा स्पून हिला लें और इसी तरह उस वाले जो फर्स्ट ऑयल बताया उसमें भी आप एक दफ़ा यूज़ करने से पहले ऑयल मिक्स कर लें और 10-15 मिनट के लिए जब वो बैठ जाएगा नीचे जो उसमें सब रीठा है या ये जो कलौंजी और मेथी दाने हैं, तो फिर आप उसको अपने बालों पर यूज़ करें। आप देखिएगा कि अगर आपको फ़र्क ना पड़े ना तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा, ठीक है। आप मुझे दुआ देंगी और आप लोगों को सूट करेगा इंशाअल्लाह ताला, और प्लीज़ मुझे दुआ ज़रूर दीजिएगा। और मेरे भी आप लोग बाल देख लें कि ऑफिस के वक्त के साथ साथ और हम केमिकल्स यूज़ करते हैं और बहुत सारी चीज़ें, डाइट का भी ख्याल नहीं करते हैं, तो बाल हमारे ख़राब हो जाते हैं। मेरे भी काफ़ी हद तक बाल जो है वो ख़राब हो चुके हैं। पहले मेरे बाल बहुत घने होते थे, लेकिन मैंने अब दोबारा से अपने बालों पे थोड़ा सा ध्यान देना शुरू किया है, तो मैंने ये चीज़ें ज़रूर ट्राई की हैं। तो आप भी घर में भी ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आप लोगों के लिए मज़ीद इस तरीके की वीडियोस अपलोड कर सकूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।